हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड, आज का हम 5 से 10 मिनट का एक ट्रिक ही समझिए या फिर एक ज्योग्राफी का एक पार्ट समझिए। वैसे भी आज से आप लोग का डेली एक 10 मिनट या 5 मिनट का 10 मिनट मुश्किल से जाएगा। ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल में यह ट्रिक ही समझिए। एक ट्रिक है जो हर एक स्टेट PSCS से लेकर रेलवे, SSC और आपका जैसे कि NDA हुआ, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और आपका जैसे कि इसका आता है DRDO का हुआ एग्जाम, तो उस समय अभी तो सब एग्जाम आने वाले हैं, लगे हुए हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। आज हम आपको लोग को कुछ मैथ के माध्यम से कुछ सिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो गंगा नदी है जहाँ जहाँ पर मिलती है उसका ओरिजिन पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जैसे एंट्री करती है इंडिया में। हाँ, समझ लीजिए गंगोत्री से जैसे आती है, जहाँ जहाँ पे मिलती है, जैसे अलकनंदा नदी आती है इधर से, बहुत देवप्रयाग हुआ, कर्णप्रयाग हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, इस तरह मिलती हुई आती चली जाती है अलकनंदा नदी। तो वही देखेंगे मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ पे मिलती है। उसके लिए पहले मैप से देख लेते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को छोटा सा। उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको इजीली। कि मैप के माध्यम से अगर कोई चीज़ याद करते हैं तो उसका जो विजन है सेट हो जाता है दिमाग में, और बहुत कम चांस, बहुत ही लंबे टाइम तक आप उसको नहीं भूल सकते हैं। अगर भूलना ही चाहते हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैप विजन से अगर कोई चीज़ देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसको लंबे टाइम तक मेमोरी में सेव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द गंगा इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द एरिया ऑफ ओरिजिन। यह मत समझिएगा कि यह ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है, गंगा का ट्रिब्यूटरीज नहीं है। जहाँ से गंगा नदी निकलती है, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है, वहाँ से निकलते समय एक अलकनंदा नदी भी आती है। वो अलकनंदा नदी कहाँ कहाँ से मिलते हुए नीचे चली जाती है, लास्ट में वही हमारा जो है कि यहाँ पे देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का फॉर्म करती है, जो कि पूरा हमारा उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, बांग्लादेश से होते, पश्चिम बंगाल से होते हुए लास्ट में बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। उसी को हम लोग देखने वाले हैं कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे उसका मिड पॉइंट है अलकनंदा नदी का। बस तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें धौली गंगा निकलती है, यहाँ से आती है। ये मेरा उत्तराखंड का सीन है, ये ध्यान देंगे, उत्तराखंड का यूपी, जो कि उत्तरांचल मेरा यूपी से अलग हुआ था 2000 में, तो उसको ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। यह बद्रीनाथ एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, कह लीजिए, है ना, अच्छा जगह है, यहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। अच्छा सीन है, इस समय तो फिलहाल नहीं, ठीक है, बाद में जब कभी फ्री होइएगा तो जा सकते हैं घूमने वहाँ पे। यहाँ बद्रीनाथ जस्ट अलकनंदा के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अलकनंदा भी यहाँ से आती है जोशीमठ के पास। धौली गंगा, ये धौली गंगा है, धौली गंगा से मिलती है किस पॉइंट पे, वह जोशीमठ, और इसी को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। इसी को विष्णुप्रयाग बोलते हैं, इस पॉइंट को जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हम मेंशन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में गलती होती है तो उसको आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, लेकिन आशा करते हैं कोई गलतियाँ ना करें। ठीक है फ्रेंड, तो धौली गंगा अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ उसके जस्ट तट पर है जोशीमठ, यानी कि यहीं पे जोशीमठ को ही बोलते हैं विष्णुप्रयाग। मतलब जोशीमठ बिल्कुल जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, धौली गंगा और अलकनंदा, वहीं पे उसके जस्ट पास में जोशीमठ है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यही अलकनंदा, यह अलकनंदा ही है, यह जो आगे बढ़ रहा है ना रिवर, यह अलकनंदा ही है। अलकनंदा जब निकलती है यहाँ से, और इधर से पिंडारी रिवर आती है उसके राइट साइड से। अलकनंदा इधर से आती है और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, और पिंडारी नदी राइट साइड से आती है। और कहाँ मिलती है, मतलब कि पिंडारी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है, हम देख रहे हैं कर्णप्रयाग पे। तो पूछा जाता है कर्णप्रयाग पे इस दो नदियों का संगम है, तो बोलेंगे हम लोग पिंडारी, ये पिंडारी है दोस्त, गलती हो गई, पिंडारी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे है? कर्णप्रयाग पे, यह कर्णप्रयाग है। अब यहाँ से अलकनंदा नदी ही संगम बना के आगे बढ़ती है, तो इधर से केदारनाथ तट पर, केदारनाथ से होते हुए एक नदी गुजरती है जिसका नाम मंदाकिनी, यानी कहते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ, बोलेंगे केदारनाथ, जो कि एक मेरा टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है दोस्त, वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, यहाँ से कुछ रिवर आती रहती है, तो इसका ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, और छोटी छोटी नदियाँ आती रहती हैं और इसमें मिलती रहती हैं।
तो इसका नहीं, इसका मेन नाम है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर सबसे बड़ी है, इस वजह से इसको सारे संगम के बाद भी इसको मंदाकिनी रिवर ही बोला जाता है। बाद में आती है और रुद्रप्रयाग पे मिलता है। अलकनंदा नदी इधर से आ रही है और अलकनंदा नदी अब राइट साइड में हो गई, अब यह लेफ्ट साइड में हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कौन सी नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो बताना पड़ जाता है आपको। रुद्रप्रयाग में जो मिलती है तो राइट साइड से आती है अलकनंदा नदी और लेफ्ट साइड से मंदाकिनी रिवर। तो इतना ध्यान रखिए, यह पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम है, तो तुरंत आपको बताना होगा कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ जाता है तो इधर से भागीरथी रिवर आती है जो कि गंगोत्री से निकलती है। अब यही देखिए, नोट करने वाला पॉइंट है, भागीरथी से आती है। लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं तो भागीरथी नदी है, नहीं, इसी का नाम है, उत्तराखंड में भागीरथी बोलते हैं। गंगा नदी को ही उत्तराखंड में भागीरथी बोलते हैं। वो आती है नीचे तो वो गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अलकनंदा नदी के मिलने के बाद वो गंगा नदी सीधे हमारा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके गिरती है। वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पे बहुत बड़ी अपना कायाकल्प दिखाती है, जो कि हमेशा देखते ही सुनते ही रहते होंगे, बाढ़ वगैरह आने का कारण बन जाता है। और वही जो आपका अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दिबांग रिवर, जो अरुणाचल प्रदेश से दिबांग रिवर बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, वही हमारा असम से होते हुए जब वह और जब ब्रह्मपुत्र आती है, उस साइड से ब्रह्मपुत्र आती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंट्री करती है। असम से कहाँ आती है, बांग्लादेश में। तो उनका और इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र का और गंगा नदी का जहाँ पे मिलते हैं दोनों, उसको बोला जाता है मेघना नदी। दोनों के संगम को बोलते हैं मेघना नदी, फ्रेंड, ठीक है दोस्त। कहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पे देखते हैं गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी निकलती है और इधर से भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी होती है, इस वजह से उसको नहीं काउंट किया जाता है, नहीं देखा जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। पूछ लेते हैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, ये उसको नहीं ध्यान देना है हमको। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक का वीडियो समझिए से मैथ में थोड़ा सा सेट करिए, उसको डिटेल में कभी पढ़ लेंगे पूरी सारी वीडियो को, सारे रिवर्स को। यहाँ पे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिलती है। तो बस इतना क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर कौन से रिवर का फॉर्मेशन करती हैं, तो आपको बताना होता है कि गंगा नदी। अब यहीं से गंगा नदी का स्टार्टिंग हो जाता है, जो कि हम लोग के माना क्या जाता है गंगा जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। और यही गंगा नदी, अब तो इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, अब आगे क्या बोलना है, देखना भी आगे क्या होता है। बहुत सारे अभियान भी चलाए गए हैं इसको साफ करने के, जैसा कि यहाँ पे वह कारण नहीं, यहाँ पे दूसरा हम लोग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते हैं, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, तो इसी के बगल में तो बहुत सारे शहर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऋषिकेश, हरिद्वार और ये देवप्रयाग, इसको ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश, हरिद्वार आगे जाते हैं तो कानपुर हुआ, वैसे आगे जाते हैं तो इलाहाबाद में संगम होता है यमुना का। यमुना सरस्वती भी है, सरस्वती अब तो विलुप्त हो गई है फिलहाल, जमीन के अंदर लोग बोलते हैं दलदली स्थान बना के अपना जगह जमाए हुए है, लेकिन सरस्वती नदी देखी नहीं जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ता है तो पटना हुआ आपका, जहाँ पे गंडक नदी मिलती है, ठीक है, और कोसी नदी नीचे से आती है, मिलती है। हाँ, तो बोला जाता है पटना और बोला जाता है कि कानपुर शहर सबसे बड़ा है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्त, ठीक है। यह तो रहा आपका थोड़ा सा वीडियो। अब इसके लिए कुछ ट्रिक बता देते हैं जो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे जो मीट पॉइंट है ना, उसके लिए एक ट्रिक हम बनाए हुए हैं हाथ से अपने, तो उसको याद कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा उस ट्रिक को। अगर ऐसे याद हो जाता है मैथ से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम ट्रिक भी बनाए हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोले, देखिए, बाद में मार पाक को दांव पाकर, मतलब यहाँ भी समझ लीजिए कि मोदी जी बोल रहे हैं देशवासियों से कि पाकिस्तान को बाद में मारना है हमें दांव पाकर, एक अच्छा समय देखकर। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे बाद हो गया, इस पे ध्यान देना है, मार पे ध्यान देना है, इस पे पाक पे ध्यान देना है और दांव पे ध्यान देना है। और जितने भी वर्ड हैं हिंदी वाले उसको साइलेंट रखना है, ठीक है, साइलेंट मोड में रखना है। अब देखिए, बी फॉर भागीरथी, क्या होगा, भागीरथी नदी। और ए जहाँ पे वहाँ पे अलकनंदा ही समझिएगा, यह अलकनंदा हो गया और यहाँ पे देवप्रयाग, मतलब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग पे मिलते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में तो
मंदाकिनी, यह तो अलकनंदा ही है, ठीक है। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ठीक है दोस्त, जैसा कि हम लोग मैप में देखे थे, यहाँ क्या हो जाएगा रुद्रप्रयाग, मतलब कि मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखे थे पिंडारी और अलकनंदा है और एक कर्णप्रयाग है, मतलब कि पिंडारी रिवर और अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं, कर्णप्रयाग में मिलते हैं एंड कहाँ पे, कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ पे धौली गंगा हम लोग देखे थे ना, धौली गंगा जो ऊपर से आती थी और पहले अलकनंदा से मिल जाता था, कहाँ मिलता था, विष्णुप्रयाग, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हो गया धौली गंगा, धौली, और यहाँ पर अलकनंदा, और यह हो गया विष्णुप्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है फ्रेंड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को लेना है तो, ठीक है फ्रेंड। नहीं तो फिर आप लोग क्या करिए, मैप से ही अच्छे से याद करिए। ट्रिक तो हम लाते रहेंगे इसी तरह 5 मिनट का, और बीच बीच में मैप से, और एक ज्योग्राफी का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट कर देंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है दोस्त, आप लोग इसको याद करिए अच्छे से, और यह तो ट्रिक का वीडियो मेरा आता रहेगा, और आशा